यहाँ से बिल्कुल एलओसी दिख रहा है हमको। यू आर अंडर एनिमी ऑब्जर्वेशन 200 मीटर्स। ओके, तो ये यहाँ पे दिख रहा है पाकिस्तान। मैं वही बोलते हैं, प्यार से रहो, इंसानियत से रहो, अखलाकियत से रहो। क्योंकि मेरे मम्मी पापा पाकिस्तान में हैं आज के डेट में। मैं यहाँ पर बिल्कुल तन्हा कोई नहीं था। बेटी बाप यहाँ रह गया और आपका औरतें पूरा वहाँ रह गया। हम अपना आप को अमन अमान रखते हैं, हम अपने आप को अमन अमान रखते हैं, दिल व जिगर में हिंदुस्तान रखते हैं। तो जी यहाँ से हम निकल गए हैं, चाय वगैरह पी के थोड़ा सा ब्रंच वगैरह करा है हमने। तो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स थांग विलेज, थांग। तो यहाँ पे चेक पोस्ट था मिलिट्री का, इसकी वजह से ज़्यादा शूट नहीं कर सके थे, तो अब आगे जाके हम कर सकते हैं। सो यस, नाउ वी आर गुड टू गो। मेरे गोप्रो की बैटरी भी ड्रेन हो गई क्योंकि ठंड में जल्दी से गोप्रो मर जाता है। अभी बैटरी चेंज करी थी मैंने, फिर जल्दी बैटरी ड्रेन भी हो गई। तो जी हम लोग यहाँ पे हैं, यहाँ से बिल्कुल एलओसी दिख रहा है हमको। ये जो आपको दिख रहा है हल्का सा, ये जो लाइन से दिख रही है, ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। ये पूरे फेंसिंग हो रखी है, तो मतलब इसके आगे जो भी है वो पाकिस्तान है। ये पूरा पाकिस्तान है जैसे कि हमने पहले बताया। और ये जो छोटी सी लाइन दिख रही है ये है एलओसी। ऑलराइट, सो पीपल, इंडो पाक बॉर्डर व्यू पॉइंट है यहाँ से ऊपर, और यहाँ पे लिखा है यू आर अंडर एनिमी ऑब्जर्वेशन 200 मीटर्स। सो यस, लेट्स गो अप। भाई साहब, ऊपर लाने में दिक्कत होगी, स्टीप है ना बिल्कुल। सो जनता, ये है इंडो पाक बॉर्डर व्यू पॉइंट। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी इंडो पाक बॉर्डर वेरी वेरी क्लियरली। ओके, सो फाइनली वी हैव रीच्ड बॉर्डर एरिया, और यहाँ से जो बॉर्डर है जस्ट 200 मीटर्स अवे, तो यहाँ से हमको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। लेट्स गो और आपको भी दिखाते हैं क्या सीन है आगे का। यहाँ से हमको बाइनोकुलर से हम सामने देख सकते हैं कि आगे का सीन क्या है। ये लोग देख रहे हैं अभी, इसके बाद अपनी बारी। पीपल, सो ये व्यू है बाइनोकुलर्स का। सो यू कैन सी ये जो लाइन जा रही है ये ऊपर तक जा रही है। ये कोने पे, ये बिल्कुल सेंटर पे बंकर है। सॉरी, हाथ बहुत हिल रहा है क्योंकि एक हाथ से बाइनोकुलर्स पकड़ा है और एक हाथ से फ़ोन है। ओके, तो ये यहाँ पे दिख रहा है पाकिस्तान, ट्रनू विलेज है ये पाकिस्तान का सामने वाला। एज यू कैन सी थोड़ा थोड़ा ब्लर है, बट यू कैन मैनेज आई थिंक, क्योंकि ये बाइनोकुलर से है व्यू बहुत सुंदर। और ये यहाँ पे ऊपर बंकर है, ये पाकिस्तानी बंकर्स है। और यहाँ बहुत बंकर है, देखो सारे। पूरे बंकर है यहाँ पे। तो ये सारा पाकिस्तान है ना। वाह, बहुत बढ़िया। तो हम अपने इंडिया का शूट नहीं कर सकते सिक्योरिटी बेसिस के लिए, इसीलिए हम पाकिस्तान का शूट करके आपको दिखा रहे हैं। एज यू कैन सी ये भी टूरिस्ट प्लेस ही बन गया है पूरा। इतनी सारी गाड़ियाँ और इतने सारे लोग आ चुके हैं कि हम लोग अब और ज़्यादा देर नहीं रुक सकते यहाँ पे। बस यहाँ पे लाइनअप लगा के फ़ोटो खींच के एंड वी आर गुड टू गो बैक टू होटल देन डिस्किट। ऑलराइट, तो जी व्यू पॉइंट से निकल के हम लोग यहाँ पर आए हैं, और ये वो जगह है जहाँ पे जो अंकल हमको कल मिले थे, जो आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा। ये यहीं पर रहते हैं, तो उनसे मिलते हैं और कुछ और कहानियाँ उनके बारे में जानते हैं। चलिए जी। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि ये पॉन्ड है जो फ़िश के शेप में बना के रखा है, और यहाँ पे कुछ एनिमल्स भी हैं। सो लेट मी शो यू गाइस व्हाट डू वी हैव हियर। ओहो, देसी मुर्गी नहीं, देसी और पहाड़ी दोनों है। तो ये जो ब्लैक वाली है दिख रही, ये पहाड़ी मुर्गी है, और यहाँ पे रैबिट भी है, सामने डक भी है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं यार, एज यू कैन सी। ये पहाड़ी मुर्गियाँ भी हैं और देसी मुर्गियाँ भी। वेरी नाइस। तो जी अंकल से मिलते हैं, अब बातचीत करते हैं
और यहाँ के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। कल मिले थे हम रास्ते में, भूल गए? आप हो सकते हैं मुझे नहीं पहचाना हो। नहीं नहीं, हम तो पहचान गए आपको। तो जैसे मैं पाकिस्तान भी गया, मैं 10 महीना पाकिस्तान बैठा, शायद आप लोगों ने सुना होगा, मैंने कल थोड़ा बहुत बताया था आपने। आप मेरा नहीं मानोगे, मैं तो जहाँ जो जाता है, जहाँ कहता है, चाहे कुछ भी हो, दिल की बात कहो। लेकिन सुनने में आता है कि जो आदमी को दुश्मनी चाहिए तो सच बोलो, दुनिया दुश्मन बन जाएगी। सही बात है ना। तो मैं सच ही बोलूँगा, लेकिन दुनिया दुश्मन बनते जाओ, मुझे कोई गम नहीं। एक उसके बाद सर मैं कल आपको बता दिया मेरा सोच ऐसा क्यों है। मैं किसी धर्म को, अभी मैं मोहम्मद को मानते हैं, लेकिन यकीन मैं मोहम्मद को मानता हूँ। मोहम्मद और रामचंद्र जी जैसे, गुरु नानक जी, और ये क्या कहते हैं, हमारा महात्मा बुद्ध जी बहुत महान आदमी है। इनके किताब पढ़ो, फिर हमें बताएंगे वो क्या खाते थे, वो कैसे रहते थे। हम और आपका तरह थोड़ा रहते थे, वो है ना। वो हम और आपका तरह नहीं था, वो तो महान आदमी था। अगर उनका किताब, चारों किताब आप इकट्ठे करेंगे ना सर, तो आप पढ़ के देखो, चारों किताब में फ़र्क नहीं पड़ेगा। सब में वही बोलते हैं, प्यार से रहो, इंसानियत से रहो, अखलाकियत से रहो। तो असल में मैं कौन हूँ, मैंने आपको कल बता दिया। मैं एक बेनामी यतीम हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा पाकिस्तान में हैं आज के डेट में। मैं यहाँ पर बिल्कुल तन्हा, कोई नहीं था। तो मैं आज किसी के घर पे जाकर नौकर बन के भी हो सकता था, मैं एक चोर भी बन सकता था, मैं एक लोफर भी बन सकता था, क्योंकि संभालने वाला नहीं था। तो अब मुझे संभाला किसने? इंडियन आर्मी ने। मैं आपको बता दूँ, मेरे पापा पाकिस्तान, मम्मी पाकिस्तान चला गया, तो इंडियन आर्मी ने जी मुझे अडॉप्ट किया, मैं और मेरे छोटा भाई को, और मुझे खिलाया पिलाया। सिर्फ खिलाया पिलाया नहीं, आज आप खुद देख रहे हैं। तो कई लोग मुझे कहते हैं कि आपने कहाँ पढ़ा, तो कोई कहते हैं आपने ग्रेजुएशन कब किया, तो मैं कहते हैं जी मैंने कहीं नहीं पढ़ा है। मैं आपको बता दूँ, हकीकत में 1985 में यहाँ स्कूल खोला है इस गांव में, और उस वक्त तो मैं काफ़ी बड़ा हुआ था। एक दूसरा जी मेरे घर संभालने वाला कोई नहीं था। बचपन से ही मुझे इंडियन आर्मी ने जी जो सहायता देते रहा, मुझे पढ़ाया भी है, लिखाया भी है, और मुझे सबसे ज़्यादा जी मुझे काम करने की क्षमता सिखाया। मैं आपको 10 साल आपको दिल्ली में रहे, तब भी हम आपका सोच, आपका कल्चर, आपका सिस्टम नहीं बन सकता है। यकीनन लोगों को समझेगा ये कहीं बाहर से आया हुआ है। तो इसी तरह जी मेरे जो सोच, मेरे जो सिस्टम, मेरे जो ट्रेनिंग, सब कुछ इंडियन आर्मी से मिला। तो आज मैं अपने आप को फ़ख्र करता हूँ। अब कौन से सन में इधर आए थे आप? चलो मैं आपको वो कहानी भी अब शुरू करते हैं। चुलूंखा गांव में 1971 के जंग में चुलूंखा वाले पूरा पाकिस्तान चला गया। इसमें वजह ये था कि या तो चुलूंखा पाकिस्तानी फ़ौज और चुलूंखा दोनों एक साथ रहते थे, तो वहाँ अगर आप जाएगा, वहाँ उनका मस्जिद, उनका जो बैठने की जगह वगैरह आज भी मौजूद रखा है पाकिस्तान के फ़ौज का और वहाँ के लोगों का। तो वो आपको एक देखने के काबिल है, देख सकते हैं। तो आप बोलेंगे पाकिस्तान का जो मस्जिद था, पाकिस्तानी फ़ौज वो रहता था, कहाँ रहता था, तो आप पूछिएगा तो आपको किसी न कोई आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे, तो फिर आपके लिए एक पॉइंट बन जाएंगे। तो ये चलूँगा हाईवे से, जो हमारा हाईवे उससे कितना किलोमीटर अंदर है? नहीं, किलोमीटर कहाँ है जी, किलोमीटर नहीं है ना, वो थोड़ा सा है। जैसे अपोजिट में, जैसे आप ये ब्रिज क्रॉस होके इस साइड में आ गए, वैसे ही है, बस सामने से बस थोड़ा जाना है। तो वहाँ पर जब 1971 की जो जंग हुई थी, जंग में पाकिस्तानी फ़ौज ने शायद उनको कहा हो, ये तो थोड़ा सा हमें बू आता है कि हिंदू आ रहा है, सिख आ रहा है, ये लोग आपको, मतलब एक कहानी तो पहले लोग सुनते थे कि जैसे आसाम के लोग आदमी खाता है, एक ज़माना आप लोगों ने सुना होगा, है ना जी। तो वो ज़माना तो वो किसी ने कहते आया। ऐसे गलत बातें हर वक्त फैलाने के लिए कोशिश करते हैं लोग, गलत बातें दुनिया को फैलाता है। तो इस तरीके से बोला कि आपको हिंदू आएंगे, वो आदमी खाता है, ये वो, मतलब कुछ भी उनको डर में डाल दिया हो, या शीलिंग का डर से हो, तो नफरत पैदा करने के लिए जी। तो वो पाकिस्तान चला गया, A to Z गाँव खाली करके। पाकिस्तान जाने के बाद अब यहाँ का लोगों में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हुआ, यार हम क्या करें, जाएं या बैठें।
तो जैसे एक 5 आदमी इधर से दौड़ दौड़ के जाता है तो हम और आप भी सोचेंगे यार क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है, हम भी दौड़ें। तो ऐसा ही हुआ था। तो उसमें भी 1947 से पहले यहाँ के लोग, खुद मेरे दादा भी वहाँ बैठा था, यहाँ के लोग शिमला, मसूरी, आपका मेरठ वगैरह वगैरह के नाम लेते हैं, वहाँ मजदूरी के लिए जाते थे, अपना पैसा कमाने के लिए, अपना दाल रोटी के लिए। कुछ लोग यहाँ से जी 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 टूक टैक्सी हर गांव से जाता था, किसी दिन चल के पता नहीं कितना मेहनत चल के उस जगहों में पहुंचता है। तो फिर वो लोग हिंदुओं के घर में नौकर के लिए बैठते थे या मजदूरी करते थे या काम करते थे, वहाँ रहते थे। रहने के बाद वो लोग वापस अपना गांव में आए हुए 2-4 आदमी थे। तो उन्होंने कहते हैं पेड़ के ऊपर चढ़ के या ऊंचे जगह पे चढ़ के पूरा गाँव को चिल्लाया, बोला कि हिंदू बहुत अच्छा होता है, हिंदुओं के घर में हम बैठ के आया है। 71 से पहले की बात है जी। हिंदू से ये हम हिंदुओं के घर में बैठ के आया है, हिंदू के घर में हम खा के आया है, हिंदू बहुत अच्छा होता है, बहुत सच्चे दिल का होता है, आप में से कोई नहीं भागेंगे, सब यहाँ बैठेंगे। इस तरीके से टूक टैक्सी में मतलब लोगों ने कुछ बुढ़ा बुजुर्गों ने बिल्कुल एक आदमी को भी जाने नहीं दिया। तो आज का डेट में टूक टैक्सी से एक आदमी भी पाकिस्तान की तरफ नहीं गया। तो अब ये गाँवों को मसला बन गया, यार क्या करें, टैक्सी नहीं जा रहे हैं, तुर्क गाँव तो जा रहा है, हम क्या करें। तुर्क जा रहा था पाकिस्तान? नहीं तुर्क भी नहीं जा रहा था, टैक्सी भी नहीं जा रहा था, नहीं जा रहा था, चुलूंगा जा रहा, चुलूंगा और थांग, चुलूंगा चला गया। अब थांग वालों का एक मसला बन गया जी, हम कैसे अब फैसला करें। तो इन्होंने एक बीच का रास्ता अपनाया, बोला यार हम अपने बच्चों को कुछ देर के लिए उधर छुपा के रखते हैं पार गाँव में जी। तो मतलब वो पाकिस्तान नहीं था उस वक्त, ये सारे एक ही था। तो थोड़ा देर के लिए आगे एक नाले में जहाँ जो छुपने की जगह है वहाँ कुछ दिन के लिए छुपने के लिए भेजा। तो इतने में एकदम आ गया जी इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी यहाँ पहुँच गया। यहाँ पहुँचने के बाद अब लोगों में खलबली बच गया, यार हमारा आगे चलो जी, आगे चलो, पाकिस्तानी फ़ौज बहुत दूर चला गया, आगे चलो। तो काफ़ी प्रेस किया, लेकिन सिर्फ हो चुका था, फायरबंदी हो चुका था। ये कौन से महीने की बात है? दिसंबर के 18 दिसंबर बताते हैं। तो फिर इंडियन टाइम पर जो सारा स्नो होता होगा? नहीं स्नो आपको यहाँ कंटिन्यू नहीं रहते हैं। अच्छा। जैसे मौसम ख़राब हुआ तो रात को बर्फ़ पड़ा तो 1-2 इंच पड़ते हैं, फिर दिन को ख़त्म हो जाते हैं, ज़्यादा नहीं टिकते हैं, पहाड़ों पर टिकते हैं। तो जी फिर उसके बाद फिर यहाँ का लोगों ने औरतों बच्चों को पार रखा था। इतने में मैं और बेबी का पार्टीशन और बेटा और बाप का पार्टीशन हुआ। बेटा और बाप, बेटी और बाप, बेटी बाप यहाँ रह गया और आपका औरतें पूरा वहाँ रह गया, क्योंकि उनको अपने छुपाने के लिए वहाँ भेजा जी था। जी जी। तो यहाँ के लोगों ने काफ़ी दबाव डाला, बोला आगे जाओ, लेकिन सिर्फ फिर हो चुका था, इंडियन आर्मी आगे नहीं जा सका, ऑर्डर आया कि इससे आगे नहीं जाना है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ जी, बेबी और मैं के बीच में लोसी हो गया, बेबी बन गया पाकिस्तानी, मैं बन गया हिंदुस्तानी। ये उनके वो मम्मी पापा फैमिली वो पाकिस्तान में है, उधर उनका फोटो है। अच्छा, ये अभी जब गए थे? हाँ, ये फोटो अभी गए थे 2014 में, उधर तब का है ये वाली फोटो। हाँ, उनके मम्मी पापा की फोटो। तो ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये सब इन्होंने अपने पुराने जो घर हैं उससे प्रिजर्व करके रखा हुआ है अपने घर वालों की याद में। जैसे कि यहाँ पे भी है कुछ, ये सब चीज़ें इनके घर वालों की याद में इन्होंने संभाल कर रखी हुई है, पत्थर से लेके सारी चीज़। दिल मिले या ना मिले हाथ तो मिला दूंगा, दिल मिले या ना मिले हाथ तो मिला दूंगा,
खंजर बगल में खुद ने देखा फिर भी चाय पिला दूंगा। हाय। ईश्वर ने हर कोई नियामत अता की है, ईश्वर ने हर कोई नियामत अता की है, उसे सबको फैला दूंगा। शहर हो या मोहल्ला हर जगह रंजिश ख़त्म खुशी दिला दूंगा। क्या बात। अली तेरे राह में कांटा बिछाते हैं, उसे भी शम्मा दिखा दूंगा। ये मेरे मन की बात क्या? है। उसके बाद सर दूसरा, इस देश के नाते मैं कहते हैं, देश के नाते हम एक कविता ये बनाया है, सलाम में मोहब्बत भारतीय फौज को, मेहनत से सद्भावना चलाने के जोश को, चोटियों का सर पे मुस्कुराने का होश को, ज़रूरत पे ताकत दिखाते हैं दोष को, मुसीबत में उठाते हैं गमगीन की बोझ को, मोहब्बत से तब्दीली कराते हैं सोच को, सीओ ब्रिगेड आते हैं हर महफिल में हौसला देने अपने दोस्त को, चमका के रखिए खेलते हुए रोज़ को, मजबूत बना लो दोस्तों भारतीय फौज को, अली तुम हौसला देते रहो सेना के जोश को। उसके बाद हम फिर इस देशवासी में कहते हैं जी, हम अपना आप को अमन व अमान रखते हैं, हम अपने आप को अमन व अमान रखते हैं, दिल व जिगर में हिंदुस्तान रखते हैं। हाय हाय क्या बात। पर्वतों पे रक्षा करते हैं, उन जवानों को हम सम्मान रखते हैं, जिन्होंने अपने लहू से सिंचा है इस गुलिस्तान को, जिन्होंने अपने लहू से सिंचा है इस गुलिस्तान को, उन शहीदों पर हम ईमान रखते हैं। क्या बात। उसके बाद कहते हैं, हर कोई गमज़दा है तो फिर गमख्वार कौन है, तमन्ना हर कोई वफा के लिबास में, हर कोई वफादार है तो फिर बेवफा कौन। हाय 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 क्या बात है, क्या बात है। तालियां जी, तो शायद मज़ा आ गया आपसे बहुत मिलकर, मज़ा आया बहुत आपसे मज़ा आ मिलने गया। के बाद। शुक्रिया सर, हौसला दिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ऑलराइट, सो जैसे कि आपने देखा, काफ़ी इन्होंने यहाँ पे रह के मतलब अपनी लाइफ ही, मिस्टर गोबा अली ने अपनी लाइफ को इंडिया के लिए दे दिया, इंडिया की डेवलपमेंट के लिए, खासकर ये थांग विलेज के लिए दे दिया है। सो बहुत सारी चीज़ें हमको नई नई पता चली है यहाँ पे आके, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी भी अनडिस्कवर्ड है, और हमारे पास टाइम कम है, इसकी वजह से हम लोग पूरा नहीं कवर कर पा रहे। बट यस, विल कवर सून। नेक्स्ट टाइम जब भी हम आएंगे तब भी हम कवर करेंगे। बट यार बहुत ही ज़्यादा टची स्टोरी थी इनकी, लाइक मतलब जब हम सुन रहे थे ये बात, वो इतने कनेक्ट हो पा रहे थे उसकी स्टोरी से। सो बहुत ही अच्छा लगा हमको यहाँ पे आने के बाद। तो आई थिंक कि आपको भी अच्छा लगेगा। तो मैं ये वाला ब्लॉग एकदम सेपरेट डालेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा ये ब्लॉग, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं स्किप नहीं करना चाहता, और सब सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो इसीलिए प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा लगा ब्लॉग, तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और ये मेरे लिए नहीं परंतु इनके लिए करिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिमोट एरिया है, और इनकी स्टोरी आगे भी बढ़ने पाए, और काफ़ी लोग इनसे इंस्पायर होके और भी अपनी जगह के लिए कुछ इनोवेटिव चीज़ें करने पाए, और ऐसे ही आगे बढ़ने पाए सब लोग मिलकर। सो आई विल एंड दिस व्लॉग हियर ओनली। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, यू नो व्हाट टू डू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।